हेलो दोस्तों। तो जो लास्ट मैंने बैक एंड बाइसेप वर्कआउट का जो वीडियो मैंने किया, उस वीडियो पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट आया मिस्टर गौरव की तरफ से। और उन्होंने ये पूछा मेरे से कि अगर हम स्टैंडिंग केबल रो करते हैं तो उस एक्सरसाइज का लैट्स एंड रोम्बॉइड्स के लिए कोई स्पेसिफिक बेनिफिट है। क्योंकि जो गौरव है वो एक ट्रेनर है और वो सर्टिफाइड ट्रेनर है, तो उनको पता है कि सिटिंग में अगर मैं रोइंग करता हूँ, सिटेड रोज में अगर करता हूँ, तो उसमें भी रोम्बॉइड्स एंड लैट्स ट्रेन होते हैं। और साथ ही साथ आपके बाइसेप्स एंड ट्रेपीजियस मसल भी उसमें ट्रेन होता है। तो वो चाहे सिटिंग में करो चाहे आप स्टैंडिंग में करो। तो बहुत एक अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा कि भाई कुछ अलग से इसमें क्या बेनिफिट होगा, तो ये मेरे को बताना चाहिए। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और प्लस बहुत आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग दिस थिंग। तो जब हम बात करते हैं सिटेड रोइंग की, तो वहाँ पे एक जो बात आती है कि आप बैठे हुए हो और आप जो लोड है उसको पुल कर रहे हो अपनी तरफ। लेकिन जब आप स्टैंडिंग रो करते हो तो अब आप खड़े हो और खड़े होके आप जो लोड है उसको पुल कर रहे हो। तो जो हमारे मसल्स हैं उनका काम करने का एक तरीका है, वो कभी भी अकेले एक एक मसल काम नहीं करता हमारी बॉडी में। जब हम बात करते हैं हमारी एक्टिविटी डेली लाइफ की, जो हम डेली दिन भर में काम करते हैं, उस दौरान मेरा कभी भी एक या दो मसल काम नहीं करते, मेरी पूरी बॉडी में जितने मसल हैं वो सारे काम करते हैं। तो जब मैं खड़ा होके रोइंग कर रहा हूँ, पुलिंग कर रहा हूँ खड़ा होके, उस दौरान दौरान जो मेरे लैट्स हैं, लैट्सिमस डोर्साई, और जो मेरे रोम्बॉइड्स हैं, वो मिलके काम कर रहे होते हैं मेरे कोर के मसल्स के साथ, ठीक है, और मेरे लेग्स के मसल के साथ। लेकिन जब मैं बैठ के एक्सरसाइज करता हूँ वही, तो तब मेरा लेग का मसल और मेरी कोर के मसल काम नहीं कर रहे। तो अब यहाँ पे इस चीज़ का हमें क्या बेनिफिट मिलेगा अगर मैं खड़े होके करता हूँ। तो दिन भर में हम ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जहाँ पे आपको खड़े रहकर या फिर आपको मूवमेंट में रहते हुए काम करने पड़ते हैं। जैसे कि उसमें से एक है, आपने बहुत सारे लोगों को डॉग्स को घुमाते हुए देखा होगा। जब आप डॉग को घुमाते हो तो आपके हाथ में होती है रस्सी और डॉग आपको आगे की तरफ खींच रहा है। प्लस कुछ डॉग इतने शरारती होते हैं, वो अपने ऑनर को बहुत तेज़ी से खींचते हैं, जिसकी वजह से उनके ऑनर गिर जाते हैं। अगर आप इस डॉग के खींचने को आप कंपेयर करो स्टैंडिंग रोइंग के साथ, तो वहाँ पे भी वही कुछ हो रहा है। जो वेट है आपको नीचे खींच रहा है, मतलब आगे खींच रहा है, ठीक है, और आप उसको पीछे खींच के रखे हुए कंट्रोल के साथ। तो अगेन आपका वो जो एक्टिविटी डेली लाइफ है उसको, वो उस चीज़ की वो एक्सरसाइज स्टैंडिंग जो केबल रोइंग है वो ज़्यादा नकल करती है। तो अगर आप स्टैंडिंग केबल रोइंग करते हो तो आपके लैट्स, आपके ट्रेपीजियस, आपके बाइसेप, आपके रोम्बॉइड, ये मिलकर काम करना सीख जाते हैं किसके साथ? आपके लेग्स के मसल्स के साथ और आपकी कोर के साथ। एक्चुअली आपका ब्रेन सीखता है ये, और वही मसल्स को एक्टिवेट करता है। तो जब फिर आप अपनी दिन भर की एक्टिविटीज़ करते हो, जिस जिनमें से एक है डॉग को घुमाना, उन एक्टिविटीज़ में फिर वो मसल एक साथ काम करते हैं। तो एट दैट टाइम जब आप डॉग आपको खींचेगा तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपको गिरा नहीं पाएगा। दूसरा एग्जाम्पल जो है उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल लो स्पोर्ट्स की, रस्साकसी की आप एग्जाम्पल लो। रस्साकसी में हम क्या देखते हैं, हम उसमें भी खींच रहे हैं, ठीक है। उसमें जब आप खींचते हो वो भी कैसे खींचते हो? खड़े होके, आप बैठ के नहीं खींचते हो। तो जब आप खड़े होके खींच रहे हो और वहाँ पे भी वही मसल काम कर रहे हैं, लैट्स, बाइसेप्स, आपके जो भी मैंने अभी मसल्स के नाम लिए स्टैंडिंग रो में, और वो मसल सिटेड रो में भी करते हैं, ट्रेन काम करते हैं। बट द थिंग इज सिटेड रो बैठ के है, बट आप रस्सा खड़े होके खींचते हो। तो जब आप बैठ के खींचते हो तो आपके मसल अकेले काम करने के हैबिचुअल होते हैं, लेकिन जब आप खड़े होके खींचते हो, रोइंग करते हो, तो आपके मसल बाकी मसल्स के साथ मिल के काम करना सीखते हैं। दैट इज कॉल्ड सिनर्जिस्ट वर्क। तो सिनर्जेटिकली वो काम करना सीख जाते हैं, मतलब मिलके काम करना सीख जाते हैं। आपका ब्रेन उनको एक्टिवेट करता है एक साथ। तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार हम तो बैठ के रोइंग कर लेंगे और हम लेग्स की एक्सरसाइज और कोर की एक्सरसाइज अलग कर लेंगे। हाँ, ऐसे आप ट्रेन कर सकते हो, बट अगेन
जब आप रस्साकशी की बात करते हो, जब आप डॉग्स को घुमाने की बात करते हो, तब आपके मसल अकेले अकेले काम नहीं करते, वो एक साथ मिलके काम करते हैं। अगर आप उनसे एक साथ मिलके काम करवाना चाहते हो तो आपको उनको एक साथ ही ट्रेन करना पड़ेगा। आपका ब्रेन उसी हिसाब से लर्न करता है, अदरवाइज आपको इंजरीज होंगी। ये तो दो एग्जांपल थे, मैं आपको और एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने घर में आपको अपना बेड जो है वो खींचना है, जो दीवार के साथ लगा हुआ है आपको अपनी तरफ खींचना है। उसको आप बैठ के नहीं खींचते हो, उसको आप खींचते हो खड़े होकर या झुक कर, बेंड होकर आप उसको खींचते हो। आपको नॉट ओनली बेड, आपको सोफा भी खींचना पड़ सकता है, आपको कोई भी चीज़ खींचनी पड़ सकती है। तो सिर्फ बॉडी बनाने के हिसाब से हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी एक्टिविटी को भी देखना चाहिए जो हम दिन भर में करते हैं, क्या ये एक्सरसाइजेज मेरी उन एक्टिविटीज़ में हेल्प करेंगी। तो वहाँ पे हो सकता है आप लैग कर जाओ, आपको पेन आने स्टार्ट हो जाए, मे बी आप उसको खींच ही ना पाओ, क्योंकि आपने उस हिसाब से अपने लैट्स को, अपने बाइसेप को, अपने रोम्बॉइड्स को ट्रेन ही नहीं किया। आप उनको आइसोलेशन में ट्रेन करते रहे और इस चक्कर में कि ग्रो तो ऐसे भी हो जाएंगे, बट इससे आपकी जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, ट्रेन नहीं हो पाएगी। एंड अगेन फिर आपको क्या देखने को मिलेगा कि डॉग घुमाते हुए आप गिर गए, या फिर रस्साकशी में आप हार गए, बेड को खींचते हुए आप गिर गए, आपसे नहीं खींचा गया। तो इस तरह की चीज़ें आप में आपको खुद में देखने को मिलेंगी और आप ये सोचोगे यार मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ बट फिर भी मेरे से ये क्यों नहीं खींचा जा रहा, या फिर मेरे में उतनी ताकत क्यों नहीं है, क्योंकि तुमने उस हिसाब से ट्रेनिंग नहीं की जिस हिसाब से हमारी बॉडी वर्क करती है। हमारी बॉडी वर्क करती है फंक्शनैलिटी पे, ना कि अकेला अकेला मसल वर्क करता है। ये बॉडी बिल्डिंग का जो है सिनेरियो है, बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग टाइप है कि आप अलग अलग मसल को हिट करो। स्पोर्ट्स में, एक्टिविटी डेली लाइफ में हमारे मसल अलग अलग काम नहीं करते, हमारे मसल एक साथ मिलके काम करते हैं। और जब हम स्टैंडिंग रोज करते हैं, केबल रोज, तब हमारे मसल एक साथ मिलके काम कर रहे हैं और वो हमारी फंक्शनैलिटी को अच्छे से नकल करते हैं। तो ये था मेरा इंफॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग स्टैंडिंग रो के क्या अलग से बेनिफिट हैं लैट्स एंड रोम्बॉइड्स के लिए, जो कि गौरव ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसके अंदर आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ और जानना है। आई होप इतना काफ़ी होगा इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन में। टेक केयर।